अमेज़न का घना जंगल हमेशा से खतरात से भरा रहा है, मगर उस रात इसमें अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। हवा साकिन थी, दरख्त खामोश, और पत्तों के पीछे छुपा हर जानवर जैसे किसी आने वाले तूफान को महसूस कर रहा था। जंगल की खामोशी को सबसे पहले चीते रियू ने तोड़ा। वो अंधेरे में तेजी से दौड़ रहा था, उसके कान खड़े थे और आंखों में खौफ था। उसे महसूस हो रहा था कि आज जंगल में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। इसी दौरान जंगल के बीचों बीच पानी के किनारे हाथियों का झुंड जमा था। उनकी सरदार मादा हाथी एला बेचैन कदमों से इधर उधर घूम रही थी। वो बार बार अपनी सूंड ऊपर उठाकर फिजा को सूंघती, जैसे किसी अनदेखे खतरे की आहट तलाश कर रही हो। हाथियों के बच्चे एला के करीब सिमट आए थे। उनकी आंखों में खौफ था। एला ने धीमी मगर गहरी आवाज में अपने झुंड को खबरदार किया, कुछ गलत है, बहुत गलत। अचानक जंगल के पीछे से एक दरख्त टूटने की खौफनाक आवाज गूंजी, ऐसी आवाज जिसने पूरे जंगल को चौंका दिया। झाड़ियों को चीरता हुआ एक द्विहेकल काला सांप बाहर निकला, इतना बड़ा कि जमीन उसके जिस्म के वजन से हिल रही थी। उसकी आंखें सुर्ख और जबान लंबी, फन फैला हुआ। ये आम सांप नहीं था, ये अमेज़न का बदनाम साया सांप था। चीता रियू रुक गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। वो एला और उसके झुंड के करीब पहुंचा और खतरे की आवाज निकाली। एला ने बच्चों को अपने पीछे किया, मगर सांप सीधा उनकी तरफ बढ़ने लगा। और फिर जंगल गूंज उठा। अंधेरे से एक जोरदार धाड़ सुनाई दी। दरख्तों के बीच से शेर ज़िरॉन नमूदार हुआ, अमेज़न का अकेला बादशाह। उसकी आंखों में आग और कदमों में एतमाद था। शेर ने एक जोर की धाड़ मारी, लेकिन सांप पीछे न हटा, बल्कि उसने अपनी जिसामत को दुगना करते हुए सीधा शेर पर हमला किया। जंगल में एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई जो पहले कभी न देखी गई। शेर ज़िरॉन आगे बढ़ा, उसके पंजे सांप के जिस्म से टकराए। सांप तड़पा, फिर पलटकर शेर के जिस्म लपेटने लगा। चीता रियू तेजी से आगे बढ़ा और पूरी ताकत से सांप की दुम खींची। सांप गुस्से से पलटा और रियू की तरफ लपका, मगर इसी वक्त एला ने अपनी पूरी ताकत से सूंड घुमाकर सांप को जोर से ढकेल दिया। जंगल एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, और फिर पानी के अंदर से अचानक मगरमच्छों की आवाज़ें आईं। वो भी बाहर निकल आए थे। शायद लड़ाई की आवाज़ें उन्हें खींच लाई थीं। मगरमच्छ पानी के किनारे खड़े होकर देखने लगे, जैसे फैसला कर रहे हों कि किसका साथ दे। एला ने अपने झुंड को पुकारा। 3 बड़े हाथी आगे बढ़े और मिलकर सांप पर हमला कर दिया। जमीन थरथर कांपने लगी, दरख्त हिलने लगे, परिंदे चीखते हुए उड़ गए। सांप ने गुस्से में आकर शेर ज़िरॉन को अपने शिकंजे में कैद कर लिया। चीता रियू चीख उठा, ज़िरॉन! एला ने एक जोरदार चिंगाड़ की और हाथी इकट्ठे होकर सांप पर टूट पड़े। चंद ही लम्हों में सांप कमजोर पड़ गया। शेर ने अपने पंजे की आखिरी ज़रब लगाई और सांप अंधेरे की तरफ भाग गया। जंगल खामोश होने लगा। दरख्तों ने जैसे सुख का सांस लिया। हवा में बारिश की महक फैल गई। चीता रियू थक कर बैठ गया, मगर शेर ज़िरॉन ने आहिस्ता से अपने सर पर अपना पंजा रखा, जैसे कह रहा हो, आज हमने जंगल को बचा लिया। एला ने अपने बच्चों को अपने पास समेटा, और पहली बार उसकी आंखों में सकून था। पूरा जंगल एक खानदान की तरह महसूस हो रहा था, एक ऐसा खानदान जिसने मिलकर एक बड़े दुश्मन का मुकाबला किया। रात के आखिर में हल्की सी